हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव और मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श झा भी मौजूद है। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी रहेगी नजर, लेकिन क्योंकि एलएसी पर तनाव लगातार बरकरार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सख्त शब्दों में संदेश दिया है चीन को। रूबिका लियाकत लेह में मौजूद है, सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूं। उससे पहले ये बड़ी खबर चीन के सरकारी अखबार ने की, शांति की बात। और देखिए, चीन का सरकारी अखबार अब शांति की बात कर रहा है। बार बार इसी अखबार के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाता है चीन, और अब चीन का ये सरकारी अखबार शांति की बात कर रहा है और युद्ध की धमकी के जरिए, अलग तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए युद्ध की धमकी बार बार देने वाला ये अखबार अब शांति की बात कर रहा है। हालांकि कई मौके ऐसे आए कि जब चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ जो चीनी मीडिया है वो भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर रहा होता है, भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है या ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम कितने एडवांस हैं, अगर हमसे टकराए तो ठीक नहीं होगा, ये संदेश देने की कोशिश कर रहा होता है चीनी मीडिया। लेकिन अब एक बार फिर चीन के सरकारी अखबार ने शांति की बात की है। बिल्कुल, और जैसा कि आदर्श लगातार आपको बता ही रहे हैं, भारत पर चीन की जो नीति है वो भी लगातार, जिसे कहा जाए कि अदल बदल रही है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने शांति की अपील की है। हैरानी बहुत हो रही है, लेकिन पढ़िए, आप भी सुनिए। भारत को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम भारत को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, सीमा में घुसपैठ की कोशिश जरूर करते हैं। आगे लिखता है, द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत के साथ सहयोग को तैयार हैं। देखिए, ये ट्वीट ग्लोबल टाइम्स की तरफ से किया गया है। चीनी मुखपत्र है, चीनी सरकार का मुखपत्र है ये अखबार, और उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और बार बार जब जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनती है तब ये अखबार ऐसे ही करता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। दोनों देशों को एक दूसरे से मुलाकात करते रहना होगा, यानी कि बातचीत करते रहना होगा, ताकि सीमा पर जो स्थिति है उसको सुलझाया जा सके, वहां पर पुरानी स्थिति को कायम किया जा सके। भारत तो लगातार ये कह रहा है, लेकिन चीन की सेना जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। और ये जो चीनी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, ये बार बार इस तरह के दावे करता रहता है, बीच में शांति की बात करता है और फिर भड़काऊ वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देता है भारत पर दबाव बनाने के लिए। देखिए, पूरा देश हमारे जवानों के पीछे खड़ा हुआ है और जवान एलएसी पर तैनात है, और जवानों ने कैसे ड्रैगन को डरा कर रखा है, ये जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं एलएसी पर मौजूद हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत के पास। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। आपने सुना शोभना और मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद आदर्श ये बता रहे थे कि कैसे चीन ने एक बार फिर से नया प्रोपेगेंडा चलने की कोशिश की है, लेकिन ये नया प्रोपेगेंडा नहीं है। चीन इसी तरीके से काम करता है। कर्नल दानवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे दो सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ नीरज राजपूत है और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन दोनों का भी रुख होगा। कर्नल दानवीर, मैं फिर बता दूं कि चुशूल सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और इसीलिए उनका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ना, एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम क्यों चाइना की आज बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि रोज एक नई चाल के साथ चीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज की चाल क्या थी आपको पता है? कल उसने एक वीडियो जारी किया ग्लोबल टाइम्स में और ये बताया, देखिए हम किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए हमारे पैराशूट कितने शानदार तरीके से हमारे सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड पर भी लैंड करने के लिए या वहां पर फ्लाई करने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। फिर अगले दिन एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापता और ये कहता है, 62 की याद दिलाते हुए हिंदुस्तान को, कि देखिए हिंदुस्तान यूएस के चक्कर में आकर चीन से भिड़ गया था और उसकी हालत क्या हुई थी। आज क्या कह रहा है कि नहीं, हमारी तो किसी तरह की कोई भी पॉलिसी में बदलाव नहीं हुआ है, हम तो जैसे थे वैसे ही है, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से दोस्ती हमारी जो है वो कायम रहे। अब इस बात को ये समझना होगा कि चीन क्यों बार बार अपने स्टैंड को बदल रहा है, क्योंकि चीन इज ट्राइंग टू टेस्ट दी वाटर्स। इसका मतलब यह है कि चीन हर लैंग्वेज अख्तियार कर रहा है, हर तरीके के उस चाल से ये भापने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान का अटेम्प्ट इसको लेकर क्या होता है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद थोड़ा और इसे समझने की कोशिश होगी, ये ध्यान रखते हुए कि चीन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्रियों, नेताओं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज की जासूसी भी करवा रहा है। इसके क्या माने, ये सब
हम इस वक्त डिस्कस करेंगे यहां लद्दाख से, ग्राउंड जीरो से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अब तो चीन के इन सारे के सारे स्टेप्स पर, इन कदमों पर, इस चाल पर हंसी आने लगी है। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इतना कंफ्यूज चीन कभी नजर नहीं आया है, या फिर ये सोची समझी रणनीति है। इस पर बातचीत करने के लिए कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे दो रिपोर्टर्स भी इस वक्त, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे ग्राउंड जीरो की स्थिति का हम जायजा ले। उससे पहले कर्नल दानवीर, ये जो लौट के चीन घर को आए या लौट के चीन शांति को आए, इसे कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, इसको बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो रुख है, अगर आप ग्लोबल टाइम्स की बात माने, क्योंकि वो चाइना का मुखपत्र सामना की तरह है, तो वो उनकी जो सोच है उसके बारे में बताता है। उसके जो राजनेता हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वहां पे क्या सोच विचार चल रहा है उसको दर्शाता है और एक मैसेजिंग भी करता है, साइकोलॉजिकल मैसेजिंग भी करता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी बोले, हमें अपनी तैयारी किसी भी हालत में कमजोर नहीं करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दिया है कि हमारे सैनिक ठीक उसी तरीके से डटे रहेंगे, जब बर्फबारी भी होगी और सर्दी में भी वहीं देश की हिफाजत में लगे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री भी ये बता रहे हैं पूरे देश को कि ये जो हॉल है ये लंबा चलने वाला है और हमें पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी, चौकसी बरतनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके के जो ओवरचर्स हैं, जो इस तरीके का जो ये बयानबाजी है ग्लोबल टाइम्स की, इसके चक्कर में झांसे में नहीं फंसना चाहिए। कर्नल दानवीर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, संसद का जो सत्र शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना कर्तव्य का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्द सरहदों पर डटे हुए हमारे जवानों का यहां पर उन्होंने मेंशन किया। इससे साफ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया, क्योंकि कल ही तो कर्नल दानवीर, चीन की तरफ से कहा गया था कि कहां इतनी ऊंची ऊंची चोटियों में, बर्फबारी में ये हिंदुस्तानी सैनिक जो है टिक पाएंगे। और आज प्रधानमंत्री का ये बता देना कि सुन लीजिए, हमारी नजर उस पर पूरी तरीके से पैनी बनी हुई है और उनका किसी और बात पर जिक्र ना करना, सिर्फ और सिर्फ चीन और सरहद पर मौजूद हमारे सैनिकों का जिक्र करना, ये बताता है कि आज की तारीख में अगर केंद्र में कुछ है तो वो चीन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र और नीरज दोनों जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, शुरुआत आपसे करने वाली हूं। मुझे ये बताइए, क्या दिन ब दिन स्थिति यहां पर बदल रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर लद्दाख में? अगर बदल रहा है तो केवल चीन का प्रोपेगेंडा बदल रहा है रूबिका। अगर बदल रही है तो चीन की केवल चाल बदल रही है। ये जो जासूसी क्यों करवाना पड़ रहा है, जासूसी क्यों करवाना पड़ रहा है चीन को? हर दिन ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एक प्रोपेगेंडा आप रिलीज कर देंगे और फिर जासूसी भी करवाएंगे। मतलब आपको अमेरिकी अखबार के सामने मुंह की खानी पड़ती है। लद्दाख की मैं अगर बात करूं तो लद्दाख और लेह में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के मन में स्पष्ट इस बार एक उम्मीद जगी है कि भारत मजबूत है। मजबूत किस हिस्से में है, मजबूत कैसे है? नीरज जी, आप यहां महीनों से हैं, कैसे है मजबूत, जरा बताइए। क्योंकि लोग तो समझ गए हैं कि चीन अब केवल और केवल प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जो इस वक्त जो भारतीय सैनिक हैं, भारतीय सेना है, पूरी तरह से एलएसी पर तैनात है। और अगर हम लोग बात करें लेह की, बात करें लेह की, जो पहाड़ियां हमारे सामने दिखाई दे रही है, तो बर्फबारी तो वहां सामने दिखाई दे रही है। 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर और बर्फबारी यहाँ पे लगातार हो रही है। और पहाड़ों पर, ऊंचाई वाली पहाड़ों पर हम यहाँ से देख सकते हैं तो जो हमारे सैनिक जो वहां पर तैनात है, एलएसी पर यहाँ से तैनात है, 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात है, वो पूरी तरह से तैयार है। और ये पहली बार नहीं कि भारतीय सैनिक वहां पर तैनात हो रहे हैं, वो हमेशा से। नीरज जी, आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि लेह लद्दाख में जहां हमारी मौजूदगी है, बर्फ की पहाड़ी, तो हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को यही दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं? जरा इधर आइए, दुर्गेश कैमरे को घुमाइए। क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं, मैं ये दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं कैमरे की नजर से। देखिए उन पहाड़ियों को, देखिए उन पहाड़ियों को। जब लेह लद्दाख के इस छोर की पहाड़ियों में ये बर्फबारी है, तो सोचिए जहां एलएसी में भारतीय सेना डटी हुई है, वहां किस मुसीबतों का सामना करके वो चीन का मुकाबला कर रहे हैं। नीरज, मुझे बताइए, जो पहाड़ी में बर्फ हम दिखा रहे हैं, क्या एलएसी में इससे ज्यादा बर्फबारी होती है और वहां हालात और खतरनाक होते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा ज्ञानेंद्र, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं, बिल्कुल ये ठंडे रेगिस्तान की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जहाँ बर्फ तो होती है, ठंड तो होती है, और भी जगह पर हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहां पर भी इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती, पेड़ कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसको आपको वहां पहाड़ पे नहीं दिखाई देगा वो, इसीलिए, और उससे ऑक्सीजन की कमी होती है। और उसी के लिए ही सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, एक्लिमेटाइज किया जाता है। और हमारे सैनिक जो है वो हमेशा इन पहाड़ियों पर तैनात रहते हैं और अब भी वहां पर तैनात रहेंगे। मैं फिर समझना चाहता हूं जो रूबिका अभी कह रही थी, मैं फिर समझना
समझना चाहता हूं चीन को क्यों दिक्कत है, चीन क्यों सलाह दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह खबर चीन क्यों बताने की कोशिश कर रहा है कि मत चढ़िए पहाड़ी पर, खर्च आएगा, बर्फबारी होगी। प्रधानमंत्री ने तो आज कह दिया नीरज स्पष्ट कि हमारी सेना, भारतीय सेना डटी हुई है और डटी रहेगी। ज्ञानेंद्र, दरअसल जो चीनी सेना है उसको इस तरह की जो पहाड़ियां हैं, ऊंचे इलाकों में, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में, वहां रहने की उनको ट्रेनिंग नहीं है। वो तैनात नहीं रहते थे। वो अप्रैल और मई से पहले वो पीछे रहते थे, फिंगर एरिया में कहीं नहीं रहते थे। स्पेंगुर गैप में, खुरनाक फोर्ट में रहते थे। मोल्डू में, जहां पर अभी पेंगोंग सो के साउथ पे जो भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया, वो वहां नहीं रहते थे। वो अपनी छावनी में रहते थे, स्पेंगुर गैप में और मोल्डू छावनी में रहते थे। इसलिए उनको आदत नहीं है इतने खुले आसमान में 15, 16, 17 हजार फीट की ऊंचाई पर रहने का। इसलिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं को कि भारतीय सेना पीछे हट जाए तो हम भी पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा रूबिका, एक खास बात है जो लद्दाख का आपने जिक्र किया था। हम बहुत कुछ देख रहे हैं, हम बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, उन तैयारियों को भी देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, जी रूबिका, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे। जी रूबिका। लेकिन इतना कहने के लिए काफी है कि यहाँ हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है। चीन बार बार 62 का जिक्र कर रहा है, लेकिन हम चीन को ये बताना चाहते हैं 62 इज गॉन, 62 जा चुका है। अभी 2020 का वक्त है, यानी 2020 में चीनी सैनिकों पर हिंदुस्तानी सैनिक भारी है। चीन किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा चल रहे, आप शांति की बात जरूर कर ले, लेकिन हमें पता है कि वो कोशिश कर रहा है कि हर तरीके से हिंदुस्तान को एंगेज करके रखा जाए ताकि वो अपना एक बड़ा प्लान जो है किसी तरीके से लॉन्च करे। शी जिनपिंग को अपना चेहरा भी बचाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आगे जासूसी पर भी होगी बात और कैलाश श्रृंखला पर भी बात करनी जरूरी है। ये एबीपी न्यूज की खबर है जिसे आपको जानना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से पहचान लेना चाहिए कि कैसे कैलाश श्रृंखला जो है अब वो हमारी है, फख्र के साथ आप ये कह सकते हैं। बता दें आपको, इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम लद्दाख में मौजूद है और यहां से चीन की हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सुबह खबर आई कि चीन यहां के कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के हाव भाव पर, उनकी सोच पर, उनके मूवमेंट पर, उनकी बातों पर, उनकी सोच पर नजर रखे हुए हैं। मैं इस शब्द को इस्तेमाल करना चाहूंगी, जासूसी कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन को डर है इस बात का कि कोई ऐसी चीज उससे मिस ना हो जाए जहां उसे ये लगे कि वो बैकफुट पर है, लेकिन उससे सब कुछ मिस हो गया है। उससे मिस हो गया है पर्वत श्रृंखला कैलाश की, जो 62 में कहीं ना कहीं 70 से 7 किलोमीटर की उसने अपने पास रख ली थी। सर्दी लगातार अब बढ़ती चली जाएगी और आप जानते हैं कि जहां हम खड़े वहां बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन यहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और वही एलएसी का इलाका है। नीरज, जरा मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, ये जो शांति का राग अलाप रहा है चीन, इसके पीछे कहीं हमारी बढ़ती ताकत और इनके ऊपर हमारा हावी होना तो नहीं है? बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा। चीन को कहीं ना कहीं इस बात को ऐसा एहसास है, उसको अंदेशा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी कि आमने सामने की लड़ाई युद्ध के मैदान में होगी तो वो कहीं ना कहीं उसमें भारत के सामने उसको मुंह की खानी पड़ सकती है और मुंह की खा भी रहा है। हमने देखा कि पेंगोंग त्सो से सटा हुआ जो दक्षिण का एरिया जिस पर भारत ने प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की है और भी दूसरे इलाके हैं, तो वहां चीन को ऐसा लगता है और इसीलिए शायद चीन ने अपना जो फोकस है वो दूसरा हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ कर दिया है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। और हम लोग देख रहे हैं, जो ये न्यूज रिपोर्ट आई है, खुलासा हुआ है कि भारत के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन सब की वो मॉनिटरिंग कर रहा है। वो सिर्फ उसी का नतीजा है, दिखाने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाने के लिए भारत को, क्योंकि इन ऊंची पहाड़ियों पर 14, 15, 16 हजार फीट की ऊंचाई पर चीनी सेना को लड़ने की आदत नहीं है। भारतीय सैनिक हमेशा 12 महीने यहां पर तैनात रहते हैं। ओके, अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है ज्ञानेंद्र, तो उसके बाद आपका रुख करूंगी। कर्नल दानवीर, आपका भी रुख होगा, लेकिन अब लौट के चीन शांति को आया है, लेकिन हिंदुस्तान जैसा था वैसा ही रहेगा, डटा रहेगा, जस का तस रहेगा। चीन को हटना होगा पीछे। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।